अब हम सीधे ही जगतगुरु श्री मदाध्य रामानंदाचार्य भगवान की अनुपम कृति श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर के 109वें श्लोक की चर्चा कर रहे हैं। तुमको तो पूरी याद होगी ना? पूरा याद हो गया क्या? फिर भूल गए? इन्होंने विष्णुदास जी ने पूरा वैष्णव मताब्ज भास्कर मूल कंठस्थ किया था। आप कहते अभ्यास नहीं कर पाए तो भूल गए। नित्य जैसे हनुमान चालीसा पाठ करते हो ऐसे नित्य किया करो, बहुत अद्भुत है। हमारे जड़खोर के जो बटुक ब्रह्मचारी हैं उनको सबको प्रायः वैष्णव मताब्ज भास्कर मूल कंठस्थ हो गया है। हम चाहते हैं कि श्री रामायणी वेद विद्यालय के जो छात्र हैं, बटुक हैं, उनको भी कम से कम, ज़्यादा श्लोक हैं भी नहीं, पूरे 200 भी नहीं हैं, तो कंठस्थ कर लें तो अच्छा है। अब हम श्लोक उच्चारण कर रहे हैं। उत्कृष्ट वर्णैरपि वैष्णवैर्जनैर् निकृष्ट वर्णः सतदीय सेवने तथानुसरतव्य इतीष्यते बुधैः शास्त्रैर् विधेये विधि गोचरै परै। संस्कृतज्ञ महानुभाव पुनः श्रवण करें। उत्कृष्ट वर्णैरपि वैष्णवैर्जनैर् निकृष्ट वर्णः सतदीय सेवने तथानुसरतव्य इतीष्यते बुधैः शास्त्रैर्विधेये विधि गोचरैः परैः। विधि गोचरैः परैः शास्त्रैः विधेये तदीय सेवने इति इष्यते। शास्त्र जो होता है वो विधि का प्रतिपादक होता है। किम करणीयम कीमा करणीयम, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। किं ग्राह्यम किं त्याज्यम, इसका जो विधायक होता है उसे शास्त्र कहते हैं। महाभाष्यकार पतंजलि जी ने कहा है शास्त्रेण किं क्रियते। लोक के व्यवहार का ज्ञान तो लोक की परंपरा से हो जाता है, शास्त्र की क्या जरूरत है। तो वे कहते हैं शास्त्रेण धर्म नियमः क्रियते। उदाहरण देते हैं, समानः खेद विगमो गम्यायाम चा गम्यायाम प्रति तत्र शास्त्रेण धर्म नियमः क्रियते इयम गण्य इयम गम्य इयम अगम्येति। वासना की पूर्ति तो किसी भी कामी भोगी लोलुप विषयी पुरुष की वासना की पूर्ति नारी देह से हो जाएगी। शास्त्र क्या करता है? शास्त्र कहता है कि यह गम्या है और यह अगम्या है। माता पिता गुरुजन इनकी अनुज्ञा पूर्वक धर्मशास्त्र की व्यवस्था का समादर करते हुए
अग्नि की, देवताओं की साक्षी में जिसका हमने पाणी ग्रहण किया है, वही प्रजोत्पत्ति के निमित्त ऋतुकाल, ऋतु स्नान के पश्चात गम्या है। इसके इतर नारी मात्र धर्मनिष्ठ पुरुष के लिए अगम्य है। तो शास्त्र ही नियम करता है। व्रत का विधान शास्त्रों में किया गया है, उपवास व्रत करना चाहिए। तो पतंजलि कहते हैं कि जब व्रत करना ही है तो उर्द की दाल बना लो और साली नामक चावल का भात बना लो, बढ़िया रहेगा। दाल भात खा के व्रत करो। कुछ खाना ही तो है, थोड़ा बहुत कुछ आहार लेना है। जीवन यात्रा के निर्वाह के लिए तो दाल भात खाकर ही व्रत कर लो। बोले नहीं, तत्र शास्त्रेण धर्म नियमः क्रियते पयो व्रतो ब्राह्मणः यवागु व्रतो राजन्यः आमिक्षा व्रतो वैश्य इति। ब्राह्मण व्रत करे तो दूध पीकर करे, वेद भगवान कह रहे हैं। क्षत्रिय व्रत करे तो फलाहारी लपसी खा करके व्रत करे, सिंघाड़े आदि की लपसी। और वैश्य व्रत करे तो छेना की मिठाई, खोवा की मिठाई खा करके व्रत करे। क्षत्रिय के लिए बढ़िया सुंदर हलवा इसलिए कह दिया गया, लपसी इसलिए कह दी गई कि गौ ब्राह्मण पर संकट आ जाए, अवला पर संकट आ जाए, धर्म पर संकट आ जाए तो उसे शस्त्र उठाना पड़ेगा। ये नहीं कह सकता कि आज हमारी एकादशी है। तो युद्ध करने के लिए शरीर में शक्ति चाहिए, इसलिए उसको व्रत में भी ऐसे पदार्थ को खाने की व्यवस्था है कि उसकी शक्ति बनी रहे। तो विधि प्रतिपादक जो व्यवस्था है उसको कहते हैं शास्त्र, जिसमें विधि और निषेध दोनों का वर्णन मिलता है। ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो विधि के प्रतिपादक जो सत शास्त्र हैं, उन शास्त्रों में यह बात सैद्धांतिक रूप से कही गई है कि आराधनानां सर्वेषां विष्णोराराधनं परम् तस्मात् परतरं देवी तदीयानां समर्चनम्। भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती जी से कि जितने प्रकार की आराधनाएं उपासनाएं हैं, उनमें भगवान श्री हरि की आराधना उपासना, श्री राम कृष्ण नारायण की आराधना उपासना सर्वोपरि है। यदि कोई कहे कि इससे ज्येष्ठ श्रेष्ठ कोई उपासना है, बोले हाँ, आराधना नाम सर्वेषां विष्णुराराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानां समर्चनम। भगवान की उपासना से भी श्रेष्ठ तदीय आराधन है, वैष्णवाराधन, वैष्णवों की उपासना, हरिभक्तों की सेवा, ये भगवान की भक्ति से भी उत्कृष्ट है। ये मनः कल्पित सिद्धांत नहीं है, ये शास्त्रों का निचोड़ है, शास्त्रों का सिद्धांत है। भगवान स्वयं कह रहे हैं अपने मुखारविंद से, ये मे भक्त जनाः पार्थ न मे भक्तास्य ते जना मद्भक्तानां तु ये भक्ता ते मे भक्त तमामता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो मेरे भक्त हैं
ये में भक्त जना पार्थ, जो मेरे भक्त हैं केवल मेरे ही भक्त हैं, न मे भक्ताश्चिते जना, वे मेरे भक्त नहीं हैं। जो केवल मेरे ही भक्त हैं, मेरे प्राण प्यारे संतों की वैष्णवों की भक्ति नहीं करते हैं, केवल मेरी ही भक्ति करते हैं, वो मेरे भक्त कहलाने के योग्य नहीं हैं। मैं अपना भक्त मानता उनको हूँ जो मेरे भक्तों के भक्त हैं, मैं उनको अपना भक्त मानता हूँ। मद भक्ता नाम तु ये भक्ता, मेरे भक्तों के जो भक्त हैं ते में भक्त तमामता, वे मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं। नाभाजी ने भक्तमाल ग्रंथ में पहले 4 तत्वों का वर्णन किया। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। ये 4 नाम है, वस्तुतः चारों एक ही है, भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु। बोले आपने 4 का नाम बोला है, यद्यपि चारों एक ही हैं तत्वतः, किंतु फिर भी 4 की उपासना में बड़ा गौरव होगा। इसको थोड़ा हल्का बनाओ। तो 4 का 2 में अंतर्भाव कर दिया। सब संतन मिली निर्णय कियो, मथि श्रुति पुराण इतिहास, भजिवे को दोई सुघर है हरि के हरिदास। सभी शास्त्रों ने, संतों ने वेद, इतिहास, पुराण, धर्म ग्रंथों का मंथन करके यह निष्कर्ष निकाला कि भजन के योग्य तो 2 ही हैं, कै हरि कै हरिदास। तब भैया आपने 4 के 2 तो कर दिए, पर एक कोई बता दो तो ज्यादा, पर भ्रम नहीं होगा। एक बताओ, क्योंकि उपासना प्रधान रूप से न 4 की हो पाएगी न 2 की हो पाएगी, वो तो 1 की हो पाएगी। एक बता दो। बोले हाँ, 1 की उपासना। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई, हरि भक्तन को यश गाव, भवसागर से तरन को नाहिन आन पाओ। केवल भक्तों का आश्रय लो, भक्तों का चरित्र गाओ। बोले फिर भक्ति छूट जाएगी, भगवंत छूट जाएंगे, गुरु छूट जाएंगे। बोले कोई नहीं छूटेगा, भक्त तत्व में ही तीनों का अंतर्भाव हो जाता है। भगवत तत्व, भक्ति तत्व और गुरु तत्व तीनों भक्त के भीतर ही प्रतिष्ठित हैं। इसलिए भक्त की सेवा करने से भगवान की सेवा, भक्त की सेवा करने से भक्ति महारानी की सेवा, भक्त की सेवा करने से गुरु की सेवा, और भक्त की सेवा करने से भक्त की सेवा। चारों की सेवा भक्त की सेवा करने से हुआ। चारों की सेवा भक्तों की सेवा करने से। किसी माता के गर्भ में बालक है और उस बालक को आप पुष्ट करना चाहते हैं, तो उपाय क्या है? उस गर्भिणी माता को रस्य स्निग्ध पौष्टिक आहार आप दें, तो उसका गर्भगत बालक पुष्ट हो जाएगा। और कोई उपाय है? गर्भिणी की सेवा करने से उसके गर्भगत बालक का पोषण हो जाता है। ऐसे ही भक्त की सेवा करने से, संत की सेवा करने से उनके भीतर विराजमान ठाकुर जी पुष्ट हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। दोहावली में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, अंतर्यामी गर्भगत
संत सुंदरी माही, तुलसी पूजे संत के, दो पूजे जान। संतों में प्रेम, संतों की सेवा है। इसलिए तदीय सेवने, भगवान के भक्त की सेवा, वैष्णव की सेवा। लक्ष्मी जी ने एक बार भगवान से पूछा कि लोग बढ़िया बढ़िया सामग्री बनाते हैं और आपको भोग लगाते हैं, आप खाते हो कि नहीं? भगवान बोले नहीं। जो कोई बढ़िया बढ़िया सामग्री बना के हमारे सामने भोग धराते हैं तो चक्षुषा गृह्णामि पद्मजे, हे कमलोद्भवे रमे लक्ष्मी, मैं अपने नेत्रों से उसको देख लेता हूं, बस भोग लग जाता है। नेत्रों से मैं ही भोग लगा लेता हूं, मेरी दृष्टि पड़ गई, भोग लग गया। अच्छा, खाली देख के ही तृप्त हो जाते हो, खाते नहीं? बोले हाँ खाते हैं। कैसे खाते हैं? बोले जब मेरा प्राण प्यारा भक्त भगवत प्रसाद पाने के लिए बैठता है तो रस लेने की इच्छा होती है, तो रसम वैष्णव जिह्वया, रस लेने की इच्छा होती है तो हरिभक्ति की जिह्वा पर विराजमान होकर मैं पदार्थ का स्वाद लेता हूं। भक्ति महारानी का जो श्रृंगार है उसमें भक्ति महारानी के 2 कुंडल हैं। माताएं 2 कुंडल कान में पहनती हैं, सौभाग्यवती माताएं। सौभाग्यवती माताएं कुंडल तो पहनती ही हैं और सौभाग्यवती माताएं अपने सिर को कभी खाली नहीं रखती, ढक के रखती हैं सिर को। भारतीय शास्त्रीय परंपरा है, माताओं को अपने सिर को ढक के रखना चाहिए। तो जब वो ओढ़नी पल्लू ऊपर चढ़ाती हैं तो चाहे उल्टा पल्लू हो चाहे सीधा पल्लू हो, एक कान उनका पल्लू से ढक जाता है तो एक कुंडल दिखाई नहीं पड़ता और दूसरे कान का कुंडल दिखाई पड़ता है। तो भक्ति महारानी के 2 कुंडल हैं, एक ठाकुर सेवा और दूसरा साधु सेवा, संत सेवा। ठाकुर सेवा वाला कुंडल दिखाई नहीं पड़ता, वो पर्दे में छिपा हुआ कुंडल है, और जिस कुंडल का दर्शन होता है उस कुंडल का नाम है साधु सेवा। आप अपने घर में चाहे जितनी ठाकुर सेवा करो, किसको पता है? आपको पता है, आपके ठाकुर जी को पता है। और अभी देखो नवमी को न्योता होगा, भंडारा होगा, नवमी को साधु सेवा होगी, ब्रजवासियों की सेवा होगी, सब सुंदर सुंदर तिलक स्वरूप धारण करके सब पधारेंगे। तो आते समय भी पता लगेगा कहाँ जा रहे हो। चंद्र सरोवर में आज कथा को भंडारो है, सूर्य श्याम को आराधन उत्सव महोत्सव का प्रसाद है। तो आते समय भी जय जयकार और जाते समय भी जय जयकार। ये कुंडल जिसका दर्शन होता है वो है संत सेवा, गौ सेवा, संत सेवा। अकेले भगवान की सेवा करने पर भक्ति पूर्ण नहीं। भक्त की भक्ति करते हुए भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी और केवल एकमात्र भक्त की उपासना करने से भगवान की भक्ति पूर्ण हो जाएगी। ये कितनी ऊंची बात है। इसलिए आचार्य चरण कह रहे हैं, उत्कृष्ट वर्णई रपि वैष्णवैर्जनैः निकृष्ट वर्ण सतदीय सेवने तथानुसर्तव्य इतिष्यते बुधैः शास्त्रै विधेयैर्विधि गोचरै परै। विधि निषेध का प्रतिपादन करने वाला जो शास्त्र है, शास्त्र के द्वारा यह विहित है कि भगवान के भक्तों की सेवा करना चाहिए, हैं?
सेवा के विषय में इति इष्यते, शास्त्र ने यह माना है। क्या माना है शास्त्र ने? बहुत ध्यान से सुने, जो बात कहना चाहते हैं आचार्य चरण। कहते हैं उत्कृष्ट वर्णैः बुधैः वैष्णवैः जनैः अपि निकृष्ट वर्णः तथा अनुसर्तव्यः। भगवान की भक्ति की ऐसी महिमा है कि जो श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न विद्वान पुरुष है, यदि वह यह अनुभव करता है कि अमुक व्यक्ति भले ही निम्न कुल में उत्पन्न हुआ है, निम्न जाति में उत्पन्न हुआ है, किंतु यह भगवान का महान भक्त है, विशुद्ध भक्त है, अनुरागी प्रेमी भक्त है, रसिक भक्त है, ऐसा यदि अनुभव वह विद्वान करता है तो उस कुलीन उच्च कोटि के विद्वान पुरुष को भी उस निम्न कोटि में उत्पन्न वैष्णवों के पद चिन्हों पर चलना चाहिए, क्योंकि वह अंधे के पीछे चल करके और गड्ढे में गिरेगा और आंख वाले के पीछे चलकर ही लक्ष्य तक पहुंचेगा। अंधे ही यथांधा रूपनीयमाना, अंधे के पीछे से अंधा चलता है। नेत्रवान तो भक्त ही हैं, क्योंकि वे सर्वत्र अपने प्रभु का अनुभव करते हैं, भगवान का अनुभव करते हैं। ये बहुत ऊंची बात है, जल्दी गले नहीं उतरेगी। लोग कहेंगे देखो क्या लिख दिया, उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति निम्न कुल के व्यक्ति के चरित्र को, आदर्श को, जीवन को, साधना को आदर्श मानकर उसके पीछे पीछे चले, पद चिन्हों पर चले। कैसी विचित्र बात कह दी। श्री रामानंदाचार्य जी ही ये बात नहीं कह रहे हैं, इसलिए वो शास्त्र की दुहाई दे रहे हैं। विधि निषेध के विधायक शास्त्रों में यह बातें अनेकों बार आई हैं। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं? विप्राद्विषद्गुणयुता दरविंदनाभ पादारविंद विमुखा स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राण पुनातु सकुलम न तु भूरिमान। 12 गुणों से अलंकृत ब्राह्मण ही क्यों न हो। ये 12 गुण कौन कौन से? मन्ये धनाभिजन रूप तपस्रुतौजस्तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा। 12 नाराधना यही भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तो तोष भगवान गजयूथ पाल। यद्यपि 12 गुण किसी एक व्यक्ति में आ जाए ये संभव नहीं है, कथंचित असंभव भी संभव हो जाए। 12 गुण किसी एक व्यक्ति में, एक ब्राह्मण में आ जाएं, सभी गुण आ गए, किंतु यदि वह भगवान की भक्ति से शून्य है तो उस विमुख ब्राह्मण की अपेक्षा भक्ति युक्त अंतःकरण वाला स्वपच श्रेष्ठ है, चांडाल श्रेष्ठ है। वो भक्ति से अपने को पवित्र कर लेगा, अपने कुल खानदान को पवित्र कर लेगा, किंतु न तो भूरी मानः, भक्ति शून्य अहंकारी ब्राह्मण न अपने को पवित्र कर पाएगा, न अपने कुटुंब को पवित्र कर पाएगा। श्री देवहूति माता क्या कह रही है कपिलोपाख्यान में? हाँ, बहुत प्यारा श्लोक। अहो बत स्वपचोतो गरीयान् यज्जुह्वाग्रे
वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुगुः सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर्नाम गृह्णन्ति एते। भले ही किसी ने चांडाल के कुल में जन्म लिया है, लेकिन उसकी जिह्वा के अग्रभाग पर भगवान के नाम का नृत्य हो रहा है। श्री राम कृष्ण गोविंद मुकुंद माधव मधुसूदन आदि नाम जिह्वा पर नाच रहे। उसकी कोई तपस्या बाकी नहीं है। ते पुह तपः, सारी तपस्या हो गई। जुहु बुहु, सारे यज्ञों में हवन हो गया। सस्नुहु, सारी धरती के तीर्थों में स्नान हो गया, जिसने आपके नामों का संकीर्तन कर लिया। भैया विचार करने की बात यह है कि भक्ति महारानी की कृपा है जाए तो चांडाल कुल में जन्म लेने वाला भी पूजा के योग्य हो जाता है, सत्कार के योग्य हो जाता है, सेवा के योग्य हो जाता है। फिर कोई उत्तम कुल में उत्पन्न व्यक्ति भगवान का भक्त हो जाए तब तो कहना ही क्या है। ये भक्ति की महिमा है। आज भी पूरे संसार में आज भी काशी के जैसी काशी ही है। फिर से सुन लो, आज भी पूरी दुनिया में, पूरे संसार में काशी के जैसी काशी है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, विद्या के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, गुण के क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में देख लो, काशी जैसा पूरे संसार में कोई दूसरा नहीं। एक से एक कलाकार, एक से एक गुणी, एक से एक प्रकांड विद्वान। आज भी ज्ञानियों की नगरी, विद्वानों की नगरी, ज्ञान की खान, मुक्ति की खान काशी है। आज भी एक से एक धुरंधर विद्वान पंडित वहां हैं। केवल काशी ही एक ऐसा स्थान है जहां आप किसी भी शास्त्र को पढ़ सकते हैं। क्यों? प्रत्येक शास्त्र को पढ़ाने वाला वहां मिल जाएगा। सब जगह ये सुविधा नहीं है। काशी में जो चाहो वो पढ़ सकते हैं। गली गली में बड़े बड़े विद्वान विराजे महाराज। शास्त्र ही उनका व्यसन है। जब आज काशी की ये स्थिति है, विचार करो, जब आज काशी की ये स्थिति है तो आज से लगभग 600-700 साल पहले काशी की स्थिति क्या होगी? अरे हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज जब काशी पढ़ते थे तब जैसी स्थिति थी काशी में विद्या की, वो आज नहीं है। तो आप विचार करो 700 साल पहले कैसी स्थिति होगी काशी में। कहते हैं कोई महानुभाव काशी गए, बड़े विद्वान थे, बोले हम शास्त्रार्थ करेंगे काशी में जाकर वहाँ के विद्वानों से। तो शास्त्रार्थ तो बाद में करेंगे। पहले उन्होंने काशी में प्रवेश किया तो एक पटवा जानते ना? पटवा नहीं जानते? ये माला गूंथने का काम जो करते हैं, रत्नों की वगैरह की माला पोह करके गूंथ कर बनाते हैं, उनको पटवा कहते हैं। एक पटवा कुल की एक कन्या वो रेशमी धागे में गूंथ कर माला बना रही थी। उसमें सोने के दाने थे, वो रंग बिरंगे कांच के दाने भी थे और हीरे पन्ना पुखराज भी थे, उसमें उनके दाने भी थे। और बड़ी चतुराई से
बड़ी जल्दी जल्दी बड़ी सुंदर माला बना रही थी। तो वो पंडित राज उसको देखने लग गए। तो पंडित उन्होंने पूछ लिया उस बाला से। उन्होंने पूछा, क्या पूछा? काचम मणिम कांचन सूत्र में के गृत्स्नासि बाले किमिदं विचित्रम। इतने बड़े विद्वान थे कि उन्होंने संस्कृत में पद्य में छंद में पूछा उस कन्या से कि एक ही रेशमी धागे में सोना, कांच और हीरे जवाहरात आदि मणियों को तुम पिरो रही हो। अरे कांच का और मणि का क्या मेल? या सोने की ही माला बनाओ, या कांच की ही बनाओ, या मणियों की ही बनाओ, ये तीनों को मिला के क्यों बना रही हो? एक ही धागे में क्यों पिरो रही हो? तो उस माला बनाने वाली कन्या ने कहा, विचारवान पाणिनि सूत्र में के स्वानम युवानम मघवान माह। अरे मैं तो एक सामान्य काशी की पटवा जाति की कन्या हूं। पाणिनि जैसा विद्वान कौन होगा? महर्षि पाणिनि, उन्होंने स्वयं मघोना मतद्धिते, इस सूत्र में स्वान, युवान और मघवान, कुत्ता, इंद्र और जवान, इन तीनों को एक साथ रखा है। इतना बड़ा पंडित, इतना बड़ा विद्वान तीनों को एक साथ रख सकता है, तो मैं एक सूत्र में तीनों को पो रही, तो इसमें आपको कौन सा आश्चर्य? पंडित जी का अहंकार चूर हो गया। बोले जहां माला गूंथने वाली को पाणिनि सूत्र से शास्त्रार्थ कर रही है, मैं वहां क्या बोलूंगा? ऐसी विद्या की खान है काशी। हमारे पूज्य रमण रीति वाले महाराज जी कहते हैं कि ठप्पा होता है, एक ठप्पा लग जाए तो फिर उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो कहते दुनिया में कहीं भी रह के चाहे जितना पढ़ लो, ठप्पा नहीं लगता। काशी में रह के कुछ दिन कोई पढ़ ले तो वहां ठप्पा लग जाता है। कहां से पढ़ के? बोले काशी से। तो काशी का ठप्पा लगता है, काशी की सील मोहर लगती है। काशी बहुत अद्भुत नगरी है, भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजमान है, ज्ञान की खान है। जिस समय संत रैदास जी काशी में प्रकट थे और काशी में रहकर भगवान की भक्ति कर रहे थे, आज से 700 वर्ष के करीब पुरानी बात है। और नाभा जी लिखते हैं, आहा, वर्णाश्रम अभिमान तजी पद रज बंद नहीं जा सुखी, संदेह ग्रंथि खंडन निपुण वाणी विमल रे दास। काशी जैसी विद्वानों की नगरी में रैदास जी की भक्ति का ऐसा प्रभाव स्थापित हो गया कि रैदास जी की भक्ति का दर्शन करके बड़े बड़े कुलीन शास्त्रज्ञ विद्वान ब्राह्मण भी अपनी विद्या का अहंकार, अपने शास्त्र ज्ञान का अहंकार, अपनी कुलीनता का अहंकार भुला देते। जिस मार्ग से रैदास जी भगवान नाम संकीर्तन करते हुए, अश्रुपात करते हुए, प्रेम में विभोर होकर गंगा में स्नान करने के लिए जाते, उस मार्ग की पाद धूलि को, उस रज को बड़े बड़े काशी के विद्वान, बड़े बड़े यति उस रज को अपने मस्तक पर धारण करते थे। वर्णाश्रम अभिमान तज पदबंधनी, पदरज बंधनी। क्योंकि स्वयं रैदास जी इतने विनम्र थे, ब्राह्मण को देखते ही साष्टांग, संत को देखते ही साष्टांग, भला उनको प्रणाम कौन कर पाएगा? हमारे पूज्य बाबा श्री ठाकुर दास जी
हमारे विचार से दंडौत तो कोई उनको कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो झुके दंडौत करे उसके पहले बाबा कितनी दंडौत कर लेते। इतनी फुर्ती बाबा में कि कोई बाबा को प्रणाम करे तो उसके पहले बाबा कितनी बार प्रणाम कर लेते, इतनी फुर्ती थी बाबा। रैदास जी तो नम्रता की साक्षात मूर्ति थे। भला वो प्रणाम कैसे ले सकते थे, पर वो जब चले जाते प्रेम में कीर्तन करते हुए, तब पीछे से लोग अपनी ब्राह्मणता का, क्षत्रियता का, वैश्य कुल में उत्पन्न होने का अहंकार त्याग कर मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं वानप्रस्थी हूं, मैं यति हूं, इस अभिमान को त्याग कर उस रज को उठाकर अपने मस्तक पर धारण करते थे। पद रज बंदहि जासुकी, काशी नरेश चरणों में प्रणाम करते हैं। काशी नरेश रैदास जी का दर्शन करने गए। रैदास जी भाव राज्य में थे, अपने भगवान की मानसी में सेवा कर रहे थे। सेवा के बाद सबको चरणामृत बांट रहे थे। नित्य सिद्ध भगवत पार्षद उनके सामने खड़े होकर चरणामृत प्राप्त कर रहे थे। उसी समय राजा ने भी आकर प्रणाम किया, तो भाव राज्य में थे। ल्यो राजन भगवत चरणामृत, और कठोता का जो जल था उसी जल को उन्होंने राजा को दे दिया। कठोता में शुद्ध गंगा जल ही था, उसमें कोई चमड़ा मड़ा भीजा नहीं था। बहुत से लोग कहते उसमें चमड़ा भीज रहा था, ये बात गलत है। वो कठोता का जल ही था, नित्य नियम कर रहे थे। वो लकड़ी के पात्र में जल था, लेकिन राजा ने अपनी बुद्धि लगाई। राजा ने सोचा आखिर हैं तो चर्मकार, इसी कठोता में चमड़ा भी भिजाते होंगे और उसको नरम करके कूट पीट के जूता भी बनाते होंगे। अब मैं इतना काशी का राजा, इतना बड़ा विद्वान, बुद्धिमान, कुलीन, मैं इस पानी को क्यों लूँ भला? लेकिन एक सिद्ध पुरुष दे रहे हैं, उसको फेंकना भी ठीक नहीं। तो राजा ने क्या किया, पिया तो नहीं, नाटक किया। नाटक जानते हैं? ऐसे लिया, ऐसे किया जैसे लगे कि पी रहा, और ऐसे कर लिया। तो उसके कोट में वो जो पानी था वो कोट में चला गया। और जब लौट के आया तो राजा का जो राजकीय धोबी था, जो राजा के कपड़े धोता था, उसको बुलाया। बोले ये कोट धो दो। उसमें थोड़ा दाग लग गया था। अब देखो रैदास जी के मन में ये भाव था ना कि भगवत चरणामृत है, तो चरणामृत है तो चरण का पराग, चरण का मकरंद, चंदन, केसर युक्त चंदन, वो सब उसमें मिल गया था। इसलिए वो श्वेत सफ़ेद रंग का कोट राजा का वो पीला पीला सा हो गया। राजा ने कहा इसका दाग छुड़ा दो, ले उसको धो दो। तो धोबियों को पता नहीं क्या भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, और किसी से दाग छूटे न छूटे, धोबी के हाथ में पहुँचते ही कोई दाग रहता नहीं। कुछ चमत्कार तो है धोबियों में। मैले से पानी में धोते, पता नहीं कितना साफ निकाल देते। यहाँ इतना सर्फ खर्च करो, इतनी मेहनत करो कूटा पीटे में, फिर भी कपड़ा साफ नहीं होता। कुछ न कुछ आशीर्वाद तो उनको है भगवान का। तो बड़ी बड़ी जुक्तियाँ होती धोबियों के पास। उन्होंने कहा रे ये तो बहुत कोई ऐसा दाग नहीं है, भी नया दाग है। तो उसने सोचा कि इसको तो हम दांत से ही छुड़ा देंगे। तो कोट लेके गया धोने की जगह पे, दांत से ही दाग छुड़ाने लग गया। अब देखो दांत से स्पर्श होने से वो कुछ जो अंश था चरणामृत का वो उसके भीतर चला गया, स्पर्श हो गया। और जैसे ही चरणामृत का अंश गया, अब तो महाराज वो हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल करके नाचने लग गया। उसकी धोबिन घबराई कि ये क्या हुआ इसको, ये पागल हो गया, नाच रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, क्या हो गया इसको? कहा क्या हुआ तुमको? कहते रे सर्वत्र रघुनाथ जी दिखाई पड़ रहे हैं, सब जगह राम जी दिखाई पड़ रहे हैं, हम तो तुमको भी राम जी के रूप में ही देख रहे हैं। सबको दंडोत करे, बालक को दंडवत, घरवाली को दंडवत, सबको दंडवत, गधे को दंडवत, कुत्ते को दंडवत। धोबिन ने जाकर पुकार किया, महाराज क्या हो गया? तो महल से लौट के आए तब से पागल हो गए हैं, बुलाओ उसको। क्या बात है भाई? कहा महाराज मुझे अब कुछ नहीं दिखाई पड़ता,
चारों ओर केवल राम जी दिखाई पड़ते हैं, भगवान का ही दर्शन हो रहा है। कैसे ये हो गया? उसने बताया, दाग लगा था, उसको हमने सोचा ये छोटा मोटा दाग तो दांत से ही घिस के ठीक कर देंगे। जैसे मुंह लगाया उसी समय बस लीला शुरू हो गई। अब तो राजा को बहुत पश्चाताप हुआ। मैं पी लेता तो सारी सृष्टि मुझे ब्रह्ममयी राममयी दिखने लग जाती, मैं चूक गया। तो राजा फिर गया रैदास जी के सामने, लाओ महाराज। बोले तुम कुलीन व्यक्ति हो? रैदास जी ने कहा, राजा हो, काशी के नरेश हो, बहुत उच्च कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, मैं चर्मकार हूँ और मेरे कठोता का पानी मैं तुम्हें दूंगा तो तुम जाति भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट हो जाओगे, मैं नहीं दे सकता। मना कर दिया रैदास जी का। जिस समय मैं दे रहा था उस समय वो कठोता का पानी नहीं था, वो साक्षात श्री रघुनाथ जी का चरणामृत था, लेकिन अब कठोता का पानी मैं नहीं दे सकता। नाथ संप्रदाय के आचार्य श्री गुरु गोरखनाथ जी रैदास जी के पास गए। रैदास जी प्यास लगी है, पानी लाओ। तो रैदास जी तो निरंतर भाव में डूबे रहते थे, उनके पास कठोता में जल था। बोले सामान्य जल से प्यास क्या बुझाओगे योगीराज, लो भगवत चरणामृत, इसको पीकर तृप्त हो जाइए। कह करके उन्होंने उनके खप्पर में, उनके पात्र में वो भर दिया। गोरखनाथ जी को पीने का साहस नहीं हुआ। उस भरे हुए खप्पर को हाथ में लेकर वे संत कबीरदास जी के यहाँ चले गए। कबीरदास जी के एक मानस पुत्री थी कमाली। कबीरदास जी तो महान योगी ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी थे, उनके कोई साक्षात पुत्र नहीं था, न पुत्री थी। उन्होंने स्त्री देह का सकाम भाव से जीवन में स्पर्श ही नहीं किया। एक मृत बालक को जीवित किया था, उसका नाम रखा कमाल, और एक मृत बालिका को जीवित किया था, उसका नाम रखा कमाली। वही कमाल कमाली उनके धर्मपुत्र और धर्मपुत्री हुए, साक्षात पुत्र नहीं थे। तो कमाली आई कबीरदास जी के, गोरखनाथ जी के पास। तो श्री गोरखनाथ जी, कबीरदास जी, रैदास जी सबकी मित्रता थी, इसलिए वो रैदास गोरखनाथ जी को काका कहती थी। पिताजी के मित्र हैं, इस नाते से काका कहती थी। फिर काका इस पात्र में क्या लेके आए हो? अरे बोले तुम्हारा एक काका है ना रैदास, उसके यहाँ गए थे, हमको प्यास लगी थी, पानी मांगा तो उसने कठौता का जल दे दिया। अब मैं सोचता हूँ पीऊँ ना पीऊँ, तो मैं आपके लिए दूसरा जल लेके आती हूँ, ये जल मुझे दे दीजिए। ले जाओ। वो भीतर ले गई और पूरा जल श्रद्धापूर्वक पी गई कमाली, और उनके खप्पर को धो करके उसमें दूसरा जल गोरखनाथ जी को दिया, उन्होंने पी लिया। कालांतर में कमाली का विवाह मुल्तान शहर में हुआ, जो इस समय पाकिस्तान में है। मुल्तान में विवाही गई कमाली। जैसे व्यक्ति होते वैसे ही परिवारों में उनके संबंध होते हैं। तो कबीर जी तो परम फक्कड़ थे, अकिंचन थे, इसलिए एक गरीब घर में ही, अकिंचन परिवार में ही कमाली का विवाह हुआ। और श्री गुरु गोरखनाथ जी अपने नाथ मत का प्रचार करते हुए काबुल पहुँचे, उधर मुल्तान पहुँचे। तो लोग कहते थे बाबा हमारे यहाँ भिक्षा ग्रहण करो। बोले हम उसी के यहाँ भिक्षा लेंगे जो हमारे खप्पर को भर देगा। और उनका खप्पर ऐसा सिद्ध खप्पर कि हजारों मन अन्न चला जाता खप्पर में, पर खप्पर भरता नहीं। बड़ा हल्ला मचा था महाराज, कोई खप्पर ही नहीं भर पाता बाबा का, बड़ी भीड़। कमाली ने सुना कि गोरखनाथ जी आए हैं, अपने पति से बोली तो बाबा जी को बुला लाओ यहाँ, हम उनको भोजन कराएंगे। भोजन नहीं कर रहे हैं, हम भोजन कराएंगे उनको। अरे बोले हम लोग गरीब आदमी हैं, बड़े बड़े राजा लोग उनका खप्पर नहीं भर पा रहे, हम कहाँ से भरेंगे?
अरे बुला के तो लाओ। उनको बुला के लाया गया। कमाली ने 1 चम्मच भात डाला उनके खप्पर में। कितना? 1 चम्मच भात डाला और वो पूरा खप्पर भर गया, उसमें से नीचे गिरने लग गया। वो पूरा भर गया, लबालब नीचे गिरने लग गया। तो श्री गोरखनाथ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे, महान योगीराज सिद्ध गोरखनाथ की सिद्धि को इस तरह से चुनौती देने वाली ये देवी कौन? कहा, देवी कौन हो तुम? क्या है परिचय तुम्हारा? ये कमाल कहां से आ गया तुम में? कमाली ने कहा, आप हमको भूल गए। मैं आपकी गोद में खेलती थी। श्री सदगुरु कबीरदास जी की मानस पुत्री कमाली, मेरा विवाह इस घर में हुआ है। आप इतने दिन से भूखे हो, कुछ खा नहीं रहे, इसलिए मैंने आपको खिलाया। तो ये तो ठीक है, पर ये कमाल कहां से आया कि मेरे सिद्ध खप्पर को तूने 1 चम्मच भात से भर दिया? उसने कहा, बाबा मेरा कोई कमाल नहीं है। आप जो रैदास जी के यहां से खप्पर में जल लेके आए थे, जब से मैंने वो पिया है सारी सिद्धियां मुझे प्राप्त होती हैं। मैं जो मन में संकल्प होता वो पूरा हो जाता है। अब गोरखनाथ जी ने भिक्षा ग्रहण की और योग बल से अंतर्धान होकर तुरंत काशी पहुंच गए। फिर खप्पर किया रैदास जी के सामने, लाओ पिलाओ। संत रैदास जी बोले, जब प्याते थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया, भूला जोगी फिरे दीवाना, वह पानी मुल्तान गया। समझ गए बात? नहीं। रैदास जी ने कहा, जब प्याते थे तब पिया नहीं, जब हम पिला रहे थे खुश होकर के तब तो आपने पिया नहीं। और जिसने पिया उसने पिया को जान लिया, उसने प्रीतम परमात्मा को पहचान लिया। अब भूला जोगी फिरे दीवाना, वह पानी मुल्तान गया। अब वो पानी यहां है नहीं, वो मुल्तान में चला गया। जगत गुरु श्री मदाध्य रामानंदाचार्य जी महाराज जब दिग्विजय यात्रा के लिए पधारे, दक्षिण भारत में गए तो वहां के लोगों ने विरोध किया। आपकी जमात में रैदास जी हैं, आपकी जमात में कबीरदास जी हैं, आपकी जमात में सेना नाई है, आपकी जमात में धन्ना जाट है। आपने सब तरह के लोगों को इकट्ठा कर रखा जब जमात में। स्वामी जी ने सबको समझाया कि ये जाति बुद्धि इनमें मत करो, ये भगवान के भक्त हैं। पर कुछ ऐसे थे दुष्ट प्रकृति के थे कि उन्होंने जानबूझ करके श्री रैदास जी का और कबीरदास जी का अपमान किया। जब भयंकर अपमान उनका किया तो धरती माता सहन नहीं कर सकी। और धरती माता, भैया खड़े हो जाएं, आचार्य चरण आए हैं। श्री बल्लभ विठल गिरधारी, श्री यमुना जी की बलहारी। श्री बल्लभ विठल गिरधारी, श्री यमुना जी की बलहारी। श्री बल्लभ विठल गिरधारी, श्री बल्लभ विठल गिरधारी, श्री
वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी 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 श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी श्री यमुना जी की बलिहारी श्री यमुना जी की बलिहारी यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी जय जय श्री श्री राधे श्री वल्लभाधीश की जय। हम लोग अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि श्री गोकुल से श्री वल्लभ कुल के आचार्य चरण कृपा पूर्वक पधारे हैं। उनके चरणों में हम और बाबा के भी चरणों में हम प्रणाम करते हैं और बड़ी प्रसन्नता है कि पूज्य श्री सागरिया बाबा भी अपना मंगलमय दर्शन प्रदान हम सबको कर रहे हैं। बाबा को भी हम प्रणाम करते हैं। हम अपनी बात जो कह रहे थे उसको पूर्ण करें। तो उनका तिरस्कार किया श्री रैदास जी का और श्री कबीरदास जी का। आचार्य चरण ने समझाया कि श्रुति स्मृति पुराण इतिहास में ऐसे अनेकों वाक्य हैं जिनमें हरिभक्ति की, वैष्णव की, भगवत भक्ति की अपूर्व महिमा का वर्णन है और भगवान का भक्त सबसे श्रेष्ठ है। देखो, हम निवेदन करें, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में, महाभारत में यह श्लोक एक जैसा ही है, एक जैसे ही शब्दानुपूर्वी है, उसमें बिल्कुल भेद नहीं है। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, प्रायः लोगों को कंठस्थ रहता है। प्रकरण भी एक ही है और वक्ता भी एक ही है। दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्मदंडेन शरवास्त्राणि हतानि मे। विश्वामित्र और वशिष्ठ जी के प्रकरण में जब महर्षि वशिष्ठ ने विश्वामित्र जी के संपूर्ण दिव्यास्त्रों को अपने ब्रह्मदंड में विलीन कर लिया और उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा, तब श्री विश्वामित्र जी ने कहा, क्षत्रिय बल को धिक्कार है, ब्रह्म बल ही श्रेष्ठ है। एक ब्रह्मदंड ने मेरी संपूर्ण दिव्य अस्त्र शस्त्र शक्ति को निगल लिया, समाप्त कर दिया। इतना उत्कृष्ट है ब्रह्मबल, कभी हमने चर्चा की भी थी, आज अवसर नहीं है, समय अधिक हो रहा है। भगवान को भी ब्रह्मबल के आगे नतमस्तक होना पड़ता है। पुराणों में इस प्रकार के प्रमाण हैं। काव्य माता निषूदिता,
अभी मत्स्य पुराण का हम मूल पारायण कर रहे हैं, उसमें भी ये प्रसंग आया। भगवान विष्णु ने काव्य माता शुक्राचार्य की जन्मदात्री माता का वध कर दिया, क्यों कहा संपूर्ण देवताओं के सहित इंद्र को निगल जाना चाहती थी योग बल से। भृगु जी महाराज तपस्या से उठे और उन्होंने अपनी तपशक्ति से अपनी पत्नी को जीवित किया कि यदि मैंने स्वप्न में भी धर्म विरुद्ध आचरण न किया हो, वैदिक सदाचार का धर्म का सविधि पालन किया हो, तो मेरी अधिकृता पत्नी, जिसके बिना हमारे अग्निहोत्र की रक्षा संभव नहीं है, वो जीवित हो जाए। जीवित कर लिया उन्होंने। अभी अभी हमने पढ़ा मत्स्य पुराण में कि संपूर्ण देवता और ऋषि सिद्ध सब आश्चर्यचकित हो गए। भगवान विष्णु के द्वारा जिसका सिर छेद किया गया वो पुनः जीवित हो गई। और फिर वो गए क्षीर समुद्र में। भगवान शेष पर्यंक पर पौड़े थे। भगवान को डांट करके उन्होंने कहा कि बिना किसी अपराध के मेरी पत्नी का आपने सिर छेद किया है, मैं तुम्हें शाप देता हूं। तुम्हें मनुष्य रूप में अवतार लेना पड़ेगा और स्त्री के वियोग से दुखित होना पड़ेगा, पत्नी के वियोग से दुखित होना पड़ेगा। भगवान बोले मैं परमात्मा हूं, किसी की जोर जबरदस्ती मेरे ऊपर चल नहीं सकती है, मैं आपके शाप को अस्वीकार करता हूं। भगवान ने कह दिया। भृगु जी पुनः कठोर तप में प्रवृत्त हुए और ऐसा तप किया कि समुद्र क्षुब्ध हो गए, दिशाओं में आग लग गई, आकाश से उल्कापात होने लग गया। ब्रह्मादि देवता भगवान के पास आए, बोले आप उनके शाप को स्वीकार करें, नहीं तो अपने तपस्या से सारे ब्रह्मांड को दग्ध कर देंगे, वो जला देंगे। भगवान बोले बस बाबा जी हो गया, हम स्वीकार करते आपके शाप। भगवान को भी झुकना पड़ता, ऐसे कई प्रमाण हैं। लेकिन भागवत धर्म की कैसी महिमा है, श्रद्धेय आचार्य चरण की सन्निधि है। आहा क्या कहना। इत्थम भगवता दुर्वासा चक्रतापितः अम्बरीशमुपावृत्य तत्पादौ दुःखितो गृहीत। अब हम अपनी तरफ से कोई बना के तो बोल नहीं रहे, संस्कृतज्ञ लोग इसका अर्थानुसंधान करें। भगवान ने आज्ञा दी दुर्वासा जी को कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि अपराध भक्त का है, भक्त अम्बरीश की शरण में जाओ। तो अम्बरीशम उपावृत्य, अम्बरीश के पास लौटकर दुर्वासा जी आए। तत्पादौ दुखितो ग्रहीत, दुखित होकर उनके चरणों को पकड़ लिया। अग्रहीत पकड़ लिया चरण, स्पष्ट लिखा है दुर्वासा जी ने अम्बरीश जी के चरण पकड़ लिए। भाव से पकड़ लिए सो नहीं, प्रत्यक्ष पकड़े, क्योंकि आगे का श्लोक है तस्य सोद्यमनं वीक्ष्य पादस्पर्श विलज्जितः। महर्षि के इस उपक्रम को, उद्यम को देख करके इन्होंने मेरे पैर छू लिए, बहुत भारी लज्जा हुई अम्बरीश को। उन्होंने पैर छुड़ाए, पीछे हटे, साष्टांग वंदन किया। महाराज आप ब्राह्मण हैं, ब्रह्मचारी हैं, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं, महान योगी हैं, महासती अनुसुईया के पुत्र हैं, महर्षि अत्रि के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के पौत्र हैं। आप तो हमसे सब प्रकार से ज्येष्ठ श्रेष्ठ हैं। मैं एक क्षत्रिय हूँ, गृहस्थ हूँ, राजा हूँ, आप ये उल्टा काम कैसे कर रहे हैं, उल्टी गंगा कैसे बहा रहे हैं। अरे बोले महाराज चक्र से हमको बचा लो। तो ये उदाहरण हम इसलिए दे रहे हैं कि महाभारत और वाल्मीकि दोनों हमारा इतिहास है, और उन दोनों में जहाँ ये बात कही गई कि ब्रह्मबल सबसे श्रेष्ठ है, आज ब्रह्मबल भी भागवत धर्म के आगे नतमस्तक हो रहा है। इसलिए भगवान की भक्ति बहुत श्रेष्ठ है।
अब समय बहुत खराब आ गया है। जातिवाचक शब्द बोलना भी अपराध हो गया, जबकि किसी की जाति का उच्चारण करने से किसी की हीनता थोड़ी होती है। लेकिन ऐसा अवसर है। एक बार मैंने ये पद बोला महाराज जी, तो अब आजकल ये नाटक है ना, इसकी दूर तक चली जाती है सब बात, तो कई लोग एकदम उग्र हो गए। हाँ, बोले आपने मंच से एक पद गा करके जातिवाचक शब्द का उच्चारण किया। हम लोग तो क्या नहीं करेंगे, अब सो समझ लो, सावधान हो जाओ। हमने तो, हमारी तो सीधी बातचीत नहीं हुई जो और लोगों के पास। अरे हमने कहा भैया हम तो मत झगड़ो, पद तो है कबीरदास जी का, हम तो केवल उसको उनकी शब्दानुपूर्वी को हमने बोला, तो कोई झगड़ा हो तो कबीरदास जी से जाके करो झगड़ा, हम तो केवल उस शब्दानुपूर्वी का उच्चारण मात्र कर रहे हैं। क्या कहा कबीरदास जी? यहां कोई जातिवाचक शब्द का उच्चारण करके किसी जाति को अपमानित करना प्रयोजन कबीरदास जी का नहीं है। वो कहते हैं साधो हरि न भजे सो भंगी, हरि न भजे सो भंगी, साधो हरि न भजे सो भंगी। इसका अर्थ है उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति भी भगवान का भजन नहीं करता तो अहो बत स्वपचोतो गरीयान यज्जुह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुः सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम विप्राद्विषद्गुणयुतादरविन्द नाभ पादारविन्द विमुखात् स्वपचं वरिष्ठं मन्ये तदर्पित मनो वचने हितार्थ प्राण पुनातु सकलम न तो भूरि। कितने वचन है हम आपको बताएं। भगवान की भक्ति की महिमा बड़ी अद्भुत है। पद्म पुराण के खंड 6 में अध्याय 224 में श्लोक संख्या 70 में भगवान व्यास कह रहे हैं, ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला, ये बाहुमूल परिचिन्हित शंख चक्रा, ये वै ललाट पटले लसदूर्ध्व पुंड्रास्ते वैष्णवा भुवन मासु पवित्रयन्ति। अपने को ही पवित्र नहीं करते, अपने कुल को ही पवित्र नहीं करते, अपने गांव नगर देश को ही पवित्र नहीं करते, भुवनम आशु पवित्रयन्ति, सारे ब्रह्मांड को पवित्र कर देते हैं। जिनके कंठ में तुलसी है, मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड है, भगवान के आयुधों की चिन्ह जिनकी भुजाओं में अंकित हैं, ऐसे भगवान के भागवत वैष्णव त्रिभुवन को, ब्रह्मांड को पवित्र कर देते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है, हरे सत्कीर्तनम धर्म स्वकुलोद्धार कारणम श्रोत्रीणाम चैव वक्त्रीणाम जन्म मृत्यु जरापहम। सावित्री कह रही है, महासती सावित्री कह रही है धर्मराज यमराज से कि भगवान के पवित्र नामों का, रूप का, गुण का, लीला का कीर्तन, वह कीर्तन करने वाले का उद्धार तो कर ही देता है, वो जिस कुल में उत्पन्न होता है उस कुल का उद्धार हो जाता है। जो उस भक्त की वाणी से निर्गत भगवान नाम का, भगवत लीला का श्रवण करता है,
वो भी पवित्र हो जाता, उसकी जन्म मृत्यु का संकट छूट जाता है, वो संस्कृति के चक्र से छूट जाता है। और जो भगवान का गुणगान करता है, कीर्तन करता है, वो भी जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। एक श्लोक तो आचार्य जी पद्म पुराण के मूल पारायण में ऐसा सुंदर हमको मिला, क्या कहना। महाचांडाल कौन है? एक तो चांडाल और एक महाचांडाल। महाचांडाल कौन है? लिखने योग्य श्लोक। पद्म पुराण के उत्तरखंड में अध्याय 130 में ये 6वां श्लोक। कर्म कांडे प्रवृत्तो यः, कर्म कांडे प्रवृत्तो यः सर्वदा विष्णु निंदकः, निंदकस्तज्जनानांच महाचांडाल उच्यते। भले ही वेदादि शास्त्रों का उद्भट विद्वान है और कर्मशील ब्राह्मण है, कर्मनिष्ठ है, कर्मकांड में प्रवृत्त है, किंतु भगवान की निंदा करता है और भगवदियों की निंदा करता है, तो उसे, उस ब्राह्मण को भी चांडाल नहीं, महाचांडाल मानना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान नाम की महिमा कैसी अद्भुत है। कर्माधीनम, ये भी पद्म पुराण का श्लोक है। कर्माधीनम जगत सर्वम विष्णुना निर्मितम पुरा, तत्कर्म केशवाधीनम राम नाम ना विनश्यति। वो कहते हैं सारा जगत कर्म के अधीन है और कर्मानुसार ही भगवान श्री हरि ने इस जगत की सृष्टि की है। अब वो कर्म केशव के अधीन है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वो कर्म केशव के अधीन है और वह कर्म केशव के अधीन है। इसका मतलब है वो किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं हो सकता, वो भोग से ही उसका क्षय होगा। नष्ट होगा तो कैसे होगा? बोले केशव के नाम से ही नष्ट होगा और कोई दूसरा साधन नहीं है। राम नाम, भगवान नाम से ही नष्ट होगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से महाराज कितने सैकड़ों श्लोक, सैकड़ों वचन हैं। अब कितने कहें हम? तो उत्कृष्ट वर्णैः अपि वैष्णवैर्जनैः निकृष्ट वर्णः सतदीय सेवने तथानुसर्तव्य इतिष्यते बुधैः शास्त्रैर्विधेयैः विधिगोचरैः परैः। विधिगोचरैः परैः शास्त्रैः विधेये तदीय सेवने इष्यते उत्कृष्ट वर्णैः बुधैः वैष्णवैः जनैः अपि निकृष्ट वर्णः स तथा अनुसर्तव्यः। इसी की चर्चा हम कर रहे थे। विधि निषेध का प्रतिपादक जो है वह शास्त्र है। ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ। और वह शास्त्र सैद्धांतिक रूप में यह बतला रहा है कि जितनी भी आराधनाएं उपासनाएं हैं उनमें सर्वोत्कृष्ट आराधना उपासना वैष्णवी आराधन उपासना, वैष्णव पद्धति की जो आराधना उपासना है वो सबसे उत्कृष्ट है। उसका कारण ये है कि अन्य देवतांतर की उपासना करने वालों को फल की सिद्धि, मनोरथ की सिद्धि भले ही शीघ्र हो जाए पर उसकी चित्त की शुद्धि नहीं होती है, उसको वो गुणातीत नहीं हो पाता, वो संस्कृति के चक्र से नहीं छूट पाता। पर भगवान अपने उपासक की अंतःकरण की शुद्धि कर देते हैं। और कितनी सुविधा है महाराज, कितनी सुविधा, ऐसी सुविधा कहीं नहीं। इसलिए उन्मुक्त कंठ से भगवान व्यास कह रहे हैं कि अकामः
सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। भगवान की ही उपासना करनी चाहिए। तो शास्त्र भगवान की उपासना को श्रेष्ठ बतला रहा है और भगवदीयों की उपासना को श्रेष्ठ बतला रहा है। आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुराराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। तदी आराधना वो श्रेष्ठ है। आप लोग कहेंगे कितनी महिमा है, और कितनी महिमा, कोई और छोर है महिमा का। तुलसीदास जी के शब्दों में विधि हरिहर कवि को विद्वानी कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे साक गणित मणि गुण गण जैसे। ब्रह्मा जी भक्त महिमा संत महिमा गाने में समर्थ नहीं है, तो हरि भगवान गाएंगे, वो तो सर्वसमर्थ है, बोले वो भी नहीं गा सकते। बाबा जनक जी कह रहे हैं सुनैना जी से, जानकी जी की माता जी से, भरत महा महिमा सुनु रानी जानहि राम सकहीं बखानी। भरत जी की महामहिमा को राम जी सर्वज्ञ परमात्मा होने के कारण जानते तो हैं, लेकिन यदि हम उनसे प्रार्थना करें कि आप भक्त भरत की महिमा का गान करो, तो राम जी सिर झुका देंगे, बोले मैं समर्थ नहीं हूं। संत की महिमा भगवंत नहीं कह सकते, हम आप क्या कहेंगे महाराज। तो बोले संत की महिमा कोई संत कहेगा नहीं। शंकर जी बड़े संत हैं, वैष्णवानाम यथा शंभु। बोले आप भगवान के भक्तों की महिमा गाओ। बोले इतने से ही देख लो, हम भक्तों के मुंडमाल और भक्त की चिता की भस्म धारण करके अपने को धन्य मानते हैं कि जिन्होंने निरंतर जीवन भर भगवान नाम का कीर्तन किया है, जब किया है, ऐसे हरिदासों के देह की भस्म भी मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। मैं तो स्वयं इतना कृतज्ञ हूं भक्तों की महिमा के प्रति, मैं गा नहीं सकता। तो व्यास वाल्मीकि गाएंगे, कवि कोविद गाएंगे। बोले कवि कोविद भी, कवि माने वाल्मीकि, कोविद माने व्यास जी, वो भी नहीं गा सके। कहां संपूर्ण महिमा पुराणों में महापुरुषों ने गा पाई। भक्तों की अनंत महिमा है। इसलिए श्री आचार्य चरण कह रहे हैं कि उत्कृष्ट वर्ण में उत्पन्न व्यक्ति, शास्त्रों का मर्मज्ञ विद्वान व्यक्ति, यदि वह अनुभव कर लेता है कि अमुक व्यक्ति के भीतर भगवान की भक्ति प्रतिष्ठित है, वो भले ही उच्च कुल में उत्पन्न नहीं हुआ है, निम्न कुल में ही उत्पन्न हुआ, सामान्य कुल में ही उत्पन्न हुआ, पढ़ा लिखा पंडित भी नहीं है, लेकिन विशुद्ध भगवान का प्रेमी अनुरागी भक्त है, तो जो शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान हैं वो अपनी कुलीनता के अहंकार को त्याग कर उस निम्न कुल में उत्पन्न भक्त का भी समादर करते हैं, और वो जैसे कथा कीर्तन करता है उसकी पद्धति का अनुसरण भी करते हैं। एक कथा बाबा आती है, दक्षिण भारत की कथा है। दक्षिण में दाक्षिणात्य ब्राह्मण श्रौत यज्ञ कर रहे थे। अब तो श्रौत यज्ञ की परंपरा ही धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। जो पूज्य विप्र महानुभाव अग्निहोत्र के द्वारा श्रौत यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं वो वंदनीय हैं, प्रणाम के योग्य हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। गिने चुने लोग बचे हैं। दक्षिण में भी अग्निहोत्र की परंपरा विलुप्त हो गई। द्विजाति के लिए तो गृहस्थाश्रम में प्रवेश ही अग्निहोत्र रक्षण के लिए है। उसी आचार्य वल्लभाचार्य चरण
ये इनका तो आविर्भाव ही अग्निहोत्र से है। 100 सोम यज्ञ हुए तब आचार्य महाप्रभु जी का अवतरण हुआ। तो दक्षिण भारत की बात है, कावेरी नदी के तट पर ब्राह्मण श्रौत यज्ञ कर रहे थे। उसी समय एक अंत्यज कुल में उत्पन्न भगवान के भक्त, जो भगवान के अनन्य भक्त थे, निरंतर भगवान के नाम रूप गुण लीला का अनुसंधान करते रहते थे। वो भगवत प्रेम में विभोर होकर वहाँ से जा रहे थे। उन्हें ये भी होश नहीं था कि यहाँ कोई यज्ञ हो रहा है या कुछ मंत्र पाठ हो रहा है, वेद पाठ हो रहा है। पर उन ब्राह्मणों ने मन में विचार किया कि अरे ये तो हीन जाति का है और ये वेद की ऋचाएँ क्यों इस तक पहुँचें। तो उन्होंने सोचा ही आगे चला जाए दूर, इसके बाद हम लोग वेद पाठ करेंगे। वो सब मौन हो गए और भक्त ने तो देखा ही नहीं, वो सहज भाव से आगे चला गया। भक्त, अब भक्त तो चला गया आगे, इतनी दूर चला गया कि दिखाई नहीं दिया। ब्राह्मणों को वेद विस्मृत हो गए, संध्योपासन के मंत्र विस्मृत हो गए, अरे और तो और ब्रह्म गायत्री विस्मृत हो गई। अब तो वो सब बड़े आश्चर्यचकित हो गए, न पढ़ने की सामर्थ्य रह गई, न सोचने की, न बोलने की। ये क्या हुआ? सबके सब ब्राह्मणों का वेद ज्ञान तिरोहित हो गया। तो वो परस्पर विचार करने लगे कि भाई ऐसा कौन सा प्रत्यवाय बना हमसे, पाप बना, जिससे हमारा वेद ज्ञान विलुप्त हो गया। तो विचार करते करते इस निर्णय पर पहुंचे कि भक्त के प्रति हमने हीनता की भावना की, लगता कहीं ऐसा ना हो कि उसी भक्तापराध का ये दुष्परिणाम हो। तो चलो भैया उन संत जी को मनावे, हमारा यज्ञ तो बीच में ही अवरुद्ध हो गया, हमारा धर्मलोप ही हो रहा, क्रियालोप हो रहा है, धर्मलोप हो रहा, अब क्या करें। वो सब ब्राह्मण वहाँ से चले, तीव्रता से चले, और भक्त तब तक आगे चला गया था। तो उन्होंने आवाज लगाई ब्राह्मणों ने, और महाराज महाराज रुको रुको रुको। देखा इतने पूज्य ब्राह्मण आ रहे हैं, वो तो बड़े विनम्र थे। उन्होंने साष्टांग लौटकर प्रणाम किया ब्राह्मणों, महाराज आप सब भगवत स्वरूप हैं, आप, हम तो बहुत निम्न जाति के हैं, हमारी छाया भी आपको वर्जित है, आप कैसे। अब महाराज ये सब मत बोलो, आप तो कृपा करो कि हमको विस्मृत वेद की पुनः स्मृति हो जाए। तो हुआ क्या? ब्राह्मणों ने बताया कि महाराज आप निकल रहे थे और आपकी जाति का विचार करके हम लोगों ने वेद बोलना बंद कर दिया, तो बंद ही हो गया, अब सब भूल गया हमको। उन्होंने कहा कि सच्ची बात यह है कि कहीं कोई कुछ कर रहा है या कुछ लोग बैठे हैं, यह मेरे ध्यान में चिंतन में ही नहीं था। मैं तो अपने प्रभु के चरणों के ध्यान में चिंतन में था, मुझे स्मृति नहीं है। लेकिन भगवान श्री हरि यदि आपसे, आपके इस कृत्य को उन्होंने भक्तापचार माना है, तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वे इस अपराध को क्षमा करें, आपका विस्मृत वेद ज्ञान पुनः आवे। उनके प्रार्थना करने पर भी नहीं आया। तब उन भक्त ने कहा कि यद्यपि मैं उच्चारण करूं कि कहाँ से आगे आपको पाठ करना था, तो आपको फिर से स्मृति आ जाएगी, लेकिन हम शास्त्र मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करेंगे। भगवान श्री हरि के परम प्रकाश के कारण वेदात्मा भगवान हैं और वे भगवान निरंतर मेरे भीतर प्रकाश कर रहे हैं, इसलिए संपूर्ण वेदादि शास्त्र उद्भासित हो रहे हैं हमारे चित्त में। लेकिन शास्त्र की मर्यादा है, उच्चारण श्रुति का कौन करे कौन न करे, इसलिए मैं उच्चारण नहीं कर सकता, क्योंकि शास्त्र भगवान का स्वरूप है, हम उसका तिरस्कार नहीं कर सकते। हम केवल भगवान नाम का उच्चारण कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, पर संकेत तो कर सकते बिना उच्चारण के। तो ऐसा कहकर उन्होंने, वो मेड़ पर खड़े थे खेत की,
वो धान का खेत था। धान को व्रीहि कहते हैं, व्रीहि। तो व्रीहि शब्द से ही ऋचा का आरंभ होना था, जिसके आगे उन लोगों को पाठ करना था, जहाँ से आगे उन्होंने बंद किया था। तो कहते हैं कि एक मुट्ठी व्रीहि धान्य उन्होंने जैसे उखाड़ के उन ब्राह्मणों को दिखाया, तो उनके संकेत मात्र से पुनः उनको विस्मृत वेद ज्ञान की स्मृति हो गई और वो वेद पाठ करते करते अपनी यज्ञशाला में लौट आए। विदुर जी साक्षात धर्मावतार हैं, लेकिन जहां श्रौत विषय आता है वहां वो कहते हैं कि मैं दासी पुत्र हूं, इसलिए मेरा अधिकार नहीं है। तब ऋषियों का आवाहन करते हैं और धृतराष्ट्र की जिज्ञासा का वे समाधान करते हैं। महाभारत प्रमाण है। कुछ ऐसा प्रश्न था जिसका समाधान वैदिक ऋचाओं के को उद्धृत करने से ही संभव था, तो विदुर जी मौन हो गए। उन्होंने सनत सुजात नाम के ऋषि का आवाहन किया और उन्होंने धृतराष्ट्र को वैदिक सिद्धांत बताया। क्या विदुर जी में सामर्थ्य नहीं थी क्या? धन्य है हमारे सभी पूर्वाचार्यों ने, भक्तों ने वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा का, शास्त्र की मर्यादा का अत्यंत श्रद्धापूर्वक पालन किया है। और यही कारण है कि उनमें भगवान की दिव्य भक्ति का प्रकाश हो गया। अब महाराज जी, महर्षि पाणिनि का स्वतंत्र सूत्र है भक्ति ही, सूत्र ही है भक्ति ही। अष्टाध्यायी सूत्र पाठ के चौथे अध्याय के तीसरे पाद का 95वां सूत्र है। भक्ति ही अस्य, इस अर्थ में अण प्रत्यय होता है और आद्यच की वृद्धि होती है, तो विष्णु शब्द से वैष्णव शब्द निष्पन्न होता है। इसका अर्थ है भक्ति ही अस्य, भक्ति है इसमें किसके प्रति? विष्णु के प्रति भक्ति जो रखते हैं उन्हें वैष्णव कहते हैं। अथवा भज्यते सेव्यत इति भक्ति, क्योंकि भज धातु सेवार्थक है, सेवा के अर्थ में भक्ति है, अर्थात भगवान की सेवा, पूजा, आराधना, उपासना, उसको भक्ति कहा जाता है। विष्णु में जिनकी भक्ति है वो वैष्णव हैं। संसारी जो पुरुष होते हैं वो, उनके जीवन का प्रयोजन होता है लौकिक पारलौकिक विषयों की प्राप्ति। वो कोई भी करेंगे तो यही करेंगे, प्राप्त लक्ष्म्या प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्याश्च चिरकाल संरक्षणार्थम लोके सभायाम राजद्वारे यशो विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम। पुत्र पौत्रादि संतते है अविच्छिन्नाभिवृद्ध्यर्थम। फिर भी संतोष नहीं होगा तो सकल मन ईप्सित संसिद्ध्यर्थम। वे इसलिए धर्म कर्म में प्रवृत्त होते हैं क्योंकि लौकिक पारलौकिक भोग ही उनके जीवन का लक्ष्य होते हैं। पर भगवान के भक्त कैसे होते हैं? हाँ, तो उन लौकिक पारलौकिक फलों की प्राप्ति की कामना से जो अलग अलग देवताओं के विभाग हैं उनकी वो शरण में जाते हैं, उनकी उपासना करते हैं और देवाराधन से उनको फल प्राप्ति होती है। किंतु भगवान का भक्त, उसे न लौकिक भोग चाहिए न उसे पारलौकिक भोग चाहिए, वो सकल कामना रहित होता है, केवल भगवान की सेवा ही चाहता है। और भगवान की सेवा के बदले क्या चाहता है? न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवं वा समंजसत्वा विरह्यतांसि। हे सर्व सौभाग्य निधे, हम तो आपसे आपको चाहते हैं, हम ध्रुपद नहीं चाहते हैं। ननाक पृष्ठम का अर्थ श्रीधर स्वामी जी ने ध्रुपदम किया है।
ध्रुव पदम अपि न याचे, ध्रुव पद भी नहीं चाहता, ब्रह्मा जी का पद नहीं चाहता, रसातल का राज्य नहीं चाहता, चक्रवर्ती सम्राट नहीं होना चाहता, योग की सिद्धियां नहीं चाहता, मोक्ष भी नहीं चाहता। भगवान बोले क्या चाहते? बोले हम तो आपको चाहते और कुछ नहीं चाहते। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। क्या चाहते हैं? कुंज भवन क्रीड़ा करो, सुख निधि मदन चाहने वाले ब्रज के बाहर हैं बाबा। यहाँ चाहवे वारे ना, यहाँ तो ठाकुर जी को देवे वारे। ठाकुर जी को भी देते हैं, आशीष देते हैं नहीं प्रेमी। चाहे नंदोत्सव हो, चाहे झूला का उत्सव हो, चाहे होरी दिवाली, कोई त्योहार हो, अपने आराध्य को आशीष देते हैं। आहा धन्य है, कुछ नहीं चाहते। देखो विप्र पत्नियों की बड़ी प्रशंसा की सुखदेव जी ने। मथुरा के जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, उनकी जो पत्नियां थीं, ब्राह्मण पत्नियां, उनकी सुखदेव जी ने बहुत प्रशंसा की। यज्ञ पत्नियों के ऊपर जब कृपा भगवान की हुई, खूब प्रशंसा की। जबकि वो ब्राह्मणी कोई बहुत लंबी चौड़ी स्तुति नहीं कर रही है, वो तो ये और कह रही हैं कि मैवम विभोर हति भवान गदितुम नृशंसम। इतने कठोर वाणी मत बोलो महाराज, इतने रोम रोम से माधुरी बरस रहा है, इतनी कठोर वाणी बोल रहे हो। अरे थोड़ा अपना स्वरूप तो देख लो दर्पण में, कितने सुंदर लग रहे हो, और इतनी असुंदर बात बोल रहे हो कि चली जाओ यहाँ से। सत्यम कुरुष्य निगमम, वेद को सत्य करो, तब पाद मूलम प्राप्ता वयम तुलसीदाम पदाव सृष्टम केशैर नवोढ़ मतिलिंग समस्त बंधुन। सारे संसार को तृण के समान त्याग करके हम आपकी चरणों में की शरण में आई हैं। किस लिए आई हैं? आपके चरणों में जो दिव्य हरी हरी मंजरी युक्त तुलसी की माला अर्पित की गई है, उन चरणों को उठाकर हमारे शीश पर पधरा दीजिए। हमारे केस पास आपकी तुलसी माला में उलझ जाएंगे, बस इसलिए मैंने आप अपनी चरण दासी हमें बना लीजिए। उनकी तो प्रशंसा कर रहे हैं। और नाग पत्नियों ने कितनी लंबी चौड़ी स्तुति की। स्तुति ही नहीं की,
वो कहती न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम और न योग सिद्धि पुनर्भवम वा वांछन्ति यत्पाद रज प्रपन्ना। निष्काम भक्ति का भी वर्णन कर रही वो, पर सुखदेव जी ने उनको भक्ता नहीं कहा। क्यों? स्तुति तो लंबी चौड़ी कर रही हैं, पर चाहती क्या है? स्त्रीणाम नः अस्माकन्नः स्त्रीणाम न साधु शोच्यानाम पति ही प्राणः प्रदीयताम। हे श्री कृष्ण, आप ही हमें पति रूप में, ये नहीं कह रही हमारे पति के प्राण हमको दो, भगवान ने कहा ले जाओ। आप कितनी आराधना उपासना करते हैं, कितने समय से करते हैं, कितने दिनों से करते चले आ रहे हैं और कितने घंटे करते, इससे लेना देना नहीं। ये सब करने के बाद चाहते क्या है? यदि श्री कृष्ण की निष्काम सेवा चाहते हैं तब तो आपकी क्रिया भक्ति है, और नहीं तो भैया जिस पदार्थ को आप चाहते हैं आप उसके भक्त हैं, आप भगवान के भक्त नहीं हो सकते। तो भगवान का निष्काम भक्त सबसे श्रेष्ठ होता है। सास्य देवता, इस सूत्र से भी वैष्णव शब्द की निष्पत्ति होती है। विष्णुरेव देवता अस्य, विष्णु ही है देवता जिनका आराध्य उपास्य, ऐसे को वैष्णव कहते हैं। वैष्णवों के सम्मान की बात स्वयं भगवान ने कही है अनेकों बार। अब कितने वचन कहें, जितना कहेंगे उतना विलंब हो जाएगा। भगवान तो यहां तक कह रहे हैं कि विसृज्य समय मानान स्वान दृशम ब्रीडांच लौकिकीम प्रणवे दंडवद भूमा वास्व चांडाल गोखरम। अब यहां शरीर भाव से दंडवत प्रणाम नहीं है, प्रणमेत विधिलिंग का प्रयोग है। प्रणमेत प्रणमेताम प्रणमेयु, माने ये विधि है प्रणाम करे। कम प्रणमेत भगवंतम प्रणमेत, भगवान को प्रणाम करे। माने उत्तम अधम सभी प्रकार के शरीरों में भगवान ही हैं। लज्जा को छोड़कर, लोग देखकर क्या कहेंगे इसको छोड़कर क्या कहेंगे ये विचार छोड़कर दंडवत होकर प्रणाम करे। कुत्ते को प्रणाम करे, चांडाल को प्रणाम करे, गधे को प्रणाम करे, गाय को प्रणाम करे, सबको प्रणाम करे। जब सब में भगवान है, सबको प्रणाम की बात कही जा रही है, फिर भैया भक्त के भीतर तो भगवान का निरंतर विलास होता है। सब घट मेरा साइया खाली घट नहीं कोई, बलिहारी वासंत की जेहि घट प्रगट हो। जिस हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं वो धन्य है। इसलिए ज्यायांसमपि शीलेन विहीनम नैव पूजयेत अपि शूद्रम च धर्मज्ञम सद्वृत्तमभि पूजयेत। महाभारत के अनुशासन पर्व में ये बात आई। शील से विहीन कोई श्रेष्ठ पुरुष है, सदाचार विहीन है, शील विहीन है, वो पूजा का अधिकारी नहीं, शास्त्रज्ञ होने पर भी। और मान लो कोई शूद्र है पर सदाचार संपन्न है, भगवत भक्ति परायण है, तो महाभारत में भगवान व्यास कहते हैं वो सम्मान का अधिकारी है, वो पूजा का पात्र है। महाराज जी अनेक भगवत साक्षात्कार संपन्न भक्त अंत्यज कुल में उत्पन्न हुए। महाभारत के अश्वमेध पर्व के अनुसार, जैमिनी अश्वमेध पर्व के अनुसार स्वपच कुल में उत्पन्न एक भक्त जिसका नाम वाल्मीकि था, उसके भोजन करने से युधिष्ठिर का यज्ञ पूर्ण हुआ। ये महाभारत के जैमिनी अश्वमेध पर्व में यह कथा उल्लिखित है। भगवान ने अपना 5 जन शंख रख दिया था बाबा, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कह दिया था यज्ञ पूरा होते ये बजेगा। यज्ञ तो पूरा हो गया,
पूर्णाहुति हो गई, यज्ञांत अववृथा स्नान भी हो गया, शंख बजे ही नहीं। युधिष्ठिर को बड़ी चिंता लगी, बोले महाराज शंख क्यों नहीं बजा? भगवान बोले किसी ऐसे भक्त ने भोजन नहीं किया जिसमें अहंकार की गंध भी न हो। युधिष्ठिर बोले ऐसा भक्त तो किसी लोकांतर में छिपा होगा। अरे लोकांतर में नहीं है, यहीं रहता है। अच्छा, हम जानते ही नहीं? बोले हाँ हम जानते, या और हमारे अलावा कोई नहीं जानता। वो सफाई कर्मचारी कुल में है, पर मेरा महान भक्त है, छिपा हुआ भक्त है, उसको न्योता दे के ला बुलाओ। कहा भीमसेन अर्जुन को भेजो, और कहा देखो विनम्रता पूर्वक जाना भक्त के पास, अहंकार लेके नहीं जाना। वो गए तो महाराज जी वहाँ क्या देखा कि वो तुलसी का वन था, फूस की झोपड़ी थी, और तुलसी के वन के बीच में बैठकर तुलसी माला से भगवान नाम का जप कर रहा था भक्त, स्वपच भक्त। और उसके इतना अश्रु प्रवाह चल रहा था कि उसकी भूमि वहाँ की भीज रही थी उसके आंसुओं से। वहाँ पहुँचते ही भीमसेन अर्जुन को रोमांच हो गया कि अरे इस मोहल्ले में इस प्रकार की सात्विकता, इस प्रकार की भक्ति, जैसे किसी दिव्य अलौकिक राज्य में हमारा प्रवेश हो गया हो। अब भक्त को तो होश ही नहीं था कि कौन खड़ा है सामने। उन्होंने भगवान का नाम लिया, जय श्री कृष्ण किया, और देखा अरे अरे महाराज हम तो बहुत नीच जाति के हैं, आप यहाँ कैसे चले आए? हम न्योता देने आए। अरे महाराज भूल गए होंगे आप, हैं? ब्राह्मण निमंत्रण के पात्र होते हैं, साधु निमंत्रण के पात्र ना। हम साधु हैं न ब्राह्मण हैं, हम तो झाड़ू लगाने वाले हैं, हमारा न्योता क्या होता? बोले ये सब हम नहीं जानते हैं। तो आपको भेजा यहाँ किसने है? बोले भगवान ने वैसे मना किया, लेकिन अब आप पूछ रहे तो बताएंगे, भगवान श्री कृष्ण ने भेजा है। तो भक्त मन ही मन ठाकुर जी पर रुष्ट हुआ। अरे हम राम राम कर रहे थे आनंद से, किसी को पता नहीं था, या हम जाने या आप जानो, आप चित तमाशा कर रहे हो, सब जगह प्रचार कर रहे हो कि मैं भक्त हूँ। बोले भाई अब ठाकुर जी ने कह दिया तो कुछ ठाकुर जी की आज्ञा तो सबको सिर उधारी है। तो कल पालकी आ जाएगी, आप आना। ओ अरे राम राम, पालकी में नहीं, हम तो अपने ढंग से आ जाएंगे, भगवत प्रसाद पाना है। वो बड़े विनम्रता से पहुंच गए और बाबा दरवाजे पे ही बैठ गए, बाहर द्वार के बाहर। तो भगवान ने कहा युधिष्ठिर से कि अंक भरी भाई है, इसको गोद में लेके आओ, तुम्हारा भाई है। क्योंकि धर्म के ही अंश युधिष्ठिर हैं, धर्म के ही अंश विदुर हैं, और धर्म का ही अंश ये स्वपच वाल्मीकि है। तो ये तुम्हारा एक ही अंश होने के कारण तुम्हारा भाई है, इसको लेके आओ। ले आए। अब भगवान ने द्रौपदी को कहा था तेरे हाथ सफल होंगे, सुंदर रसोई बनाना। द्रौपदी ने बहुत सुंदर रसोई बनाई, और भगवान की रानी पटरानी रुक्मिणी, सत्यभामा, मित्रवृंदा, सत्या, नागरिजिति आदि सब लग गई। और महाराज खूब माताओं को कोई कह दे के बढ़िया बढ़िया चीज़ बनाओ, फिर तो क्या कहना। अनंत पाक शास्त्र की कलाओं का ज्ञान माताओं को होता है भगवान की दया से। पूरी रात भर उन लोगों ने खूब बढ़िया बढ़िया पकवान मिष्ठान बनाए, ठाकुर जी को भोग धराया। और जब भगवत प्रसाद सामने आया तो भक्त जी तो उतनी सामग्री देख के ही घबरा गए, दंडोत प्रणाम के बोले महाराज हम तो इतना पा नहीं सकते, एक परात ले आओ, बर्तन ले आओ, थोड़ा थोड़ा सब इसी में डाल दो। तो इतना इतना 56 भोग की जब ठाकुर जी का अन्नकूट होता है तो पंगत में क्या होता है, इतना इतना भी देते तो पूरी पत्तल भर जाती, पाते नहीं बनता है। तो इतना 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 करके खट्टा मीठा चरपरा सब एक में मिला दिया, और मिलाकर उसको सान लिया, और सान कर जैसे आचमन करके और पाना शुरू किया। पाते ही भगवान का शंख बजने लग गया, आकाश से देवता पुष्प बरसाने लगे, और बजा शंख बजते ही बंद हो गया। तो प्रियादासी ने इस चरित्र को टीका में लिखा है, हरि दंड की लगाई है, ठाकुर जी ने 5 जन शंख को छड़ी लगाई। क्यों रे, भक्त भोजन कर रहा है और तुझे भक्त की महिमा का बोध नहीं है? सीथ सीथ प्रति क्यों न बाजो, एक एक कण के ऊपर तुझे बजना चाहिए, एक ग्रास के ऊपर बज के बंद क्यों हुआ?
फिर भी शंख नहीं बोला। तब ठाकुर जी ने कहा मेरे भक्त के प्रति किसी ने हीन भावना की है। बताओ किसकी हीन भावना आई? द्रौपदी ने हाथ जोड़ के कहा महाराज मेरे मन में आया, मैं सोच रही थी बढ़िया बढ़िया पकवान बनाऊंगी, भगत जी कहेंगे अरे तस्मई तो बहुत जोर की बनाई, और रबड़ी का तो क्या कहना, मलाई के पुआ तो बहुत अच्छे हैं, और बढ़िया बढ़िया नाम लेंगे और कहेंगे ये चीज़ और लाओ, ये चीज़ और लाओ। हम बनाने वाले को प्रसन्नता होती कोई मांग कर जी में, और इन्होंने तो सब सान दिया, हमारी रात भर के परिश्रम को गुड़ गोबर कर दिया इन्होंने। तो कितना अपरस में पवित्रता से रसोई बनाई, इन्होंने सब एक में मिला दिया। तो मेरे मन में आया कि भले ही उच्च कोटि के भक्त हैं, आखिर हैं तो ऐसे खानदान के कि जहाँ वो सब सान के मिला के खाने का अभ्यास, बेचारे क्या जाने कि व्यंजन कैसे खाए जाते हैं। ये बात मेरे मन में आई, ये पाप मेरे मन का मैंने बता दिया। भगवान ने कहा भगत जी से पूछो। तो भगत जी से पूछा गया कि महाराज आपने ऐसा क्यों किया? उन्होंने कहा देखो अन्न ब्रह्म है, अन्न में जो स्थित रस है वो भी भगवान ही है, अन्नम ब्रह्म रसो विष्णु, और भोक्ता देवो जनार्दना, इस रस के भोक्ता तो श्री कृष्ण हैं। हम तो श्री कृष्ण के दास हैं, हम भोक्ता नहीं हैं, हम तो भोग्य हैं। हमें भगवान के अधरामृत प्रसाद का स्वाद लेना है, हमको पदार्थ का स्वाद नहीं लेना है। और एक साथ नहीं खाएंगे तो प्रसाद का सूक्ष्म तिरस्कार होगा। खट्टा खाते खाते मीठा खाने को मन चलेगा तो खट्टे की उपेक्षा हो गई, मीठा खाते खाते चटपटा खाने का मन करेगा तो मीठे की उपेक्षा हो गई। तो पदार्थ का स्वाद नहीं, भगवान के अधरामृत का स्वाद लेना है। महाराज प्रसाद बहुत ऊंची चीज है। हाँ, यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को, यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को, देखत ही मन मोद बढ़ावत, देखत ही मन मोद बढ़ावत, पर सत पाप हरत हिय को, पर सत पाप हरत हिय को, पावत परम प्रेम उपजावत, पावत परम प्रेम उपजावत, भुलवत भाव पुरुष तिय को, भुलवत भाव पुरुष तिय को, भगवत रसिक भाम तो भूषण, भगवत रसिक भाव तो भूषण, तेहि क्षण होत युगल जिय को, क्षण होत जुगल दिय को, यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को, यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रसाद प्रिया प्रसाद प्रिया प्रिय को। इसलिए महाराज जी लिखा है अर्चे विष्णु शिलाधीर गुरु सुनरमति वैष्णवे जाति बुद्धिर विष्णोर्वा वैष्णवानां कलिमल मथने पाद तीर्थेम्बु बुद्धि सिद्धे तन्नाम्नि मंत्रे कलि कलुष हरे शब्द सामान्य बुद्धि श्री से सर्वेश्वरे से तदितर समधीर यस्य वा नारकी सा। नरक से आए हुए मनुष्य की पहचान क्या है? ये नरक से आया हुआ जीव है, इसकी क्या पहचान है? बोले जिसकी भगवान के स्वरूप में शिला बुद्धि है। ये पीतल के भगवान हैं, ये पत्थर के भगवान हैं, ऐसी बुद्धि जिसमें है
वो नारकीय प्राणी है। ये अर्चावतार के रूप में साक्षात श्री ठाकुर जी। महाराज जी हम लोगों में, अब अन्यथा आप लोग नहीं माने, जो इतर परंपराएं हैं, वैष्णवेतर परंपराएं हैं, उनमें मूर्ति पूजा मानते हैं पर उसको प्रतीक मानते हैं परमात्मा का। परमात्मा नहीं मानते हैं, उसको प्रतीकात्मक उपासना मानते हैं। पर हमारे सभी वैष्णवाचार्य प्रतिमा को प्रतीक नहीं मानते हैं, अर्चावतार को साक्षात भगवान का स्वरूप मानते हैं। वो प्रतीक नहीं है, प्रतीकात्मक उपासना नहीं है, साक्षात उपासना है। इसलिए भगवान के श्री विग्रह में शिला बुद्धि नहीं होनी चाहिए अथवा धातु बुद्धि नहीं होनी चाहिए। और गुरुषु नरमति ही, गुरु तत्व में ही साथ भक्त चरणामृत की महिमा है। श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद उत्तरार्ध में सुदामा चरित्र के आरंभ में सावाज्ञया तस्य गुणान् गृणीते करौ च तत्कर्म करौ मनश्च स्मरेद्वसन्तं स्थिरजङ्गमेषु शृणोति तत्पुण्यकथा सकर्णा शिरस्तु तस्योभयलिङ्गमानमेत् तदेव यत्पश्यति तद्धि चक्षुः। अब अंतिम पद, अंगानि विष्णोः अथ तज्जनानां पादोदकं यानि भजन्ति नित्यं। परीक्षित जी कह रहे हैं भगवान और भगवान के जनों का चरणामृत जो रोज लेते हैं उनका देह धारण करना सफल है। तज्जनानां विष्णोः अथ तज्जनानां पादोदकम यानी भजन्ति नित्यम। भागवतों के चरणामृत की बड़ी महिमा हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। भागवतों के चरणामृत की महिमा का हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया। सौराष्ट्र गुजरात में एक लखतर एक जगह है, लखतर सुरेनगर जिले में तहसील है लखतर। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी की कथा हो रही थी, हम लोग भी थे। तो सबरी जी के चरित्र में महाराज जी ने कहा कि सबरी जी की चरण रस से सरोवर का जल शुद्ध हो गया, भक्तमाल में लिखा है। तो वहाँ के एक ब्राह्मण देवता हैं, अभी भी है ही हैं, भोले भाले बड़े सीधे हैं। तो उनके मन में क्या आया कि हमारे कुआ का जल, पूर्वजों ने कुआ खुदवाया था, कुआ का जल एकदम खराब हो गया, कड़ुआ खारा हो गया, अग्राही अपेय हो गया और दूर से पानी लाना पड़ता। अब तो नर्मदा जी की कृपा हो गई है, इसलिए उधर भी पानी पहुंच गया। उस समय वहाँ पानी की बड़ी समस्या थी, तो बहुत दूर से पानी आता था। तो उनके मन में क्या आया कि महाराज जी तो वृंदावन के श्रेष्ठ संत हैं, इनका चरण धो के कुआं में डाल दें, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं। तो पंडित जी धो लो, उतारो मोजा उतारो, उन्होंने पैर चरण आगे बढ़ा दिया और उसने धो लिया। और धोने के बाद वो किसी को बताया नहीं क्या करना है, और वो पानी कुआं में डाले है पूरा चरणामृत। और सवेरे उठे जल्दी और उठ करके उन्होंने कुआं से पानी खींचा और टेस्ट किया उसका स्वाद, एकदम मीठा पानी, कुल्ला न कर सके वो पानी मीठा हो गया, हल्ला मच गया, भीड़ इकट्ठी हो गई कुआं पे। अरे महाराज चमत्कार हो गया, बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, बड़ा भारी चमत्कार था। महाराज जी के सामने बात आई तो महाराज जी बड़े संकोच में पड़ गए। बोले पंडित जी ये सब झूठी मूठी बातों का प्रचार मत करो, एक ब्राह्मण की सरल श्रद्धा की महिमा है, मेरे पैर की कोई विशेषता नहीं है, हम तो सामान्य मनुष्य हैं, कलयुगी प्राणी हैं, हमारे पैर की क्या महिमा, हमें पता होता हमारे पैर की इतनी महिमा है महाराज जी बोले तो हमने इससे कुछ पैसा कमा लिया होता, इसलिए ये सब झूठी बातें हैं, ये तो इन ब्राह्मण के हृदय के भाव की महिमा। ये प्रत्यक्ष चमत्कार देखा। एक बालक को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, एक बुंदेलखंड के गांव की घटना है आचार्य जी।
और वहाँ एक नारायण दास माते करके वैष्णव थे, बहुत अच्छे गृहस्थ भक्त थे। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, बालक मर गया तो मर गया, हम चरणामृत महाराज का देते हैं। महाराज का चरण धोकर चरण डाला, मेरे सामने उस बालक के नेत्र खोल दिए, जिसको अच्छे डॉक्टर देख के कह चुके थे कि भले ही उसको आगे बड़े शहर में ले जाओ, पर बालक में कुछ बचा नहीं है। बालक के शरीर में चेतना पुनः आ गई। और महाराज जी के पता नहीं मुंह से क्या निकला, बोले अब इस बालक का नाम बदल दो, नया नाम रख दो। महाराज जी बोले, महाराज कौन सा नाम रखें? महाराज जी बोले इसका नाम जानकी शरण रख दो। ऐसे उनके मुंह से निकला, बोले इसका नाम जानकी शरण रख दो। किशोरी जी की कृपा से नया जीवन इसको मिला है। वैष्णव चरणामृत की महिमा, भगवत चरणामृत की महिमा तो है ही है। इसीलिए भगवान स्वयं उपहत्या वनिज्यास्य पादौ पादा वनेजने ही अग्रहीत शिरसा राजन भगवान लोक पावना। लोक पावन भगवान श्री सुदामा विप्र का चरण धो करके और भक्त का चरणामृत ग्रहण करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए महाराज जी हाँ, एक और बात कह दें, मंत्र में सामान्य बुद्धि, ये शब्दों की संयोजना मात्र है, ऐसी बुद्धि, और भगवान के सर्व पापहारी नाम में सामान्य शब्द की बुद्धि। और महाराज जी एक विशेष बात है, भगवान के प्रति सामान्य देवी देवता की बुद्धि अथवा देवी देवता के प्रति सर्वेश्वर की बुद्धि, ये भी एक दोष है। ऐसा करने वाला वो नारकीय है। हाँ, भगवत संबंध से अभी देखिए एक बात है, जहाँ कहीं वेदादि में पुराणों में देवताओं का स्तवन किया गया है, वहाँ वस्तुतः उस देवता का स्तवन नहीं है, अपितु तद देवतांतरयामी जो भगवान हैं उन भगवान का ही स्तवन किया जा रहा है। क्योंकि जो शब्द कहे जा रहे हैं वो किसी देवता में घटित नहीं होने वाले हैं, वे शब्द केवल परब्रह्म परमात्मा भगवान में ही घटित होते हैं। इसलिए भगवान का ही सर्वत्र स्तवन किया जाता है। प्रतिमा मंत्र तीर्थेषु भजने वैष्णवे गुरौ यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। जिसकी जैसी भावना वैसी उसकी बुद्धि। ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्य शूद्रो वा यदि वेतरः विष्णु भक्ति समायुक्तो गेय सर्वोत्तमस्य। स्कंद पुराण में लिखा है, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, इतर हो। अरे महाराज कहाँ तक कहें, किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसा दया येन्ने च पापा यदुपाश्रया श्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। भगवान की ऐसी महिमा है। इसलिए धर्माणामथ सर्वेषां वैष्णवो धर्म उत्तमः सर्वेषां धर्मिणां मध्ये पूज्य श्री वैष्णव सदा। चांडालोपि मुनिश्रेष्ठ विष्णु भक्तो द्विजाधिकः विष्णु भक्ति विहीनश्च द्विजोपि सुपचाधमः। नारद पुराण में ये बात आई है। इसलिए स्वपचोपि महीपाल विष्णु भक्तो द्विजाधिकः विष्णु भक्ति विहीनस्तु यतिश्च स्वपचाधमः। इसलिए भगवान के भक्त का सदा सर्वदा आदर करना चाहिए। अब समय अधिक हो रहा है, इसलिए हम यहीं विराम करते हैं। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।